अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ मस्जिद में तरावीह के दरमियान तरावीह की 2 रकतों की नमाज किसी वजह से फासिद हो गई। यानी नमाज हो रही थी, रोज़ाना नमाज होती है, तरावीह होती हैं, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि 2 रकात नमाज फासिद हो गई और उसके फसाद का इल्म बाद को हुआ कि वो नमाज नहीं हुई, न इमाम की और न मुख्तदियों की। अब उन रकतों को शुमार न किया जाए तो हमारी 18 रकतें हुई हैं, और अगर उनको शुमार किया जाए तो 20 रकतें हो गई। फिर सवाल ये है कि अगर उन रकतों को शुमार न किया जाए तो अब 2 रकतें और अदा की जाएं। अब इन 2 रकतों में कौन सी सूरतें तिलावत की जाएं, और वो कुरान पाक जो इन 2 रकतों में तिलावत किया गया था वो तिलावत मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी वजह से आपके यहाँ 2 रकात नमाज फासिद हो गई तो उन 2 रकातों का इआदा आपको करना होगा। और जो सवाल आपने किया है कि इसमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं, तो इसमें कोई दूसरी सूरत या किसी दूसरी तिलावत की जरूरत नहीं है, बल्कि बेहतर यह है कि इसमें उन्हीं आयतों की तिलावत करें जो आयतें उन रकतों में तिलावत की गई थी जिन पर फसाद का हुक्म अब वाज़ेह हो चुका है। क्योंकि वो रकतें जब फासिद हो गई तो तिलावत कुरान जो तरावीह में आपके लिए खत्म कुरान सुन्नत था, अब वो खत्म कुरान तरावीह में नहीं हो सका, इसलिए कि वो तो फासिद हो चुकी। लिहाजा उन्हीं आयतों का इआदा इन रकतों में कीजिए ताकि खत्म कुरान की सुन्नत भी अदा हो जाए और नमाज तरावीह भी मुकम्मल हो जाए। खुलासा ये कि जब 2 रकतों का इआदा किया जाएगा तो उनमें वही आयतें तिलावत की जाएंगी और वही सूरतें पढ़ी जाएंगी जो उस वक्त जबकि वो फासिद हुई उस वक्त पढ़ी गई थी, ताकि कुरान पाक मुकम्मल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की कोशिश अता फरमाए, इसलिए कि उन औकात में जबकि हम 5-5 और 6-6 पारे पढ़ते हैं एक दिन में, तो 2 रकात में जो तिलावत होती है वो मिकदार खासी हो जाती है। तो इस खौफ से कि वक्त ज्यादा लगेगा, इस पर अमल करने को ज़ाय मत कीजिए, बल्कि अपने कुरान पाक को मुकम्मल करने के लिए उन आयतों की तिलावत कीजिए जो आपने उन रकतों में पढ़ी थी जो फासिद हो चुकी हैं।